अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास और आज का लेसन बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू कर रहे हैं, इंग्लिश सीखने के लिए आपको बेसिक इंग्लिश अल्फाज लाजमी सीखने हैं, क्योंकि जब तक आप बेसिक इंग्लिश अल्फाज को नहीं सीखेंगे तब तक आपके लिए इंग्लिश बोलना आसान नहीं होगा। तो इसीलिए दोस्तों, आज की वीडियो लेसन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 75 इंग्लिश के बिल्कुल बुनियादी अल्फाज। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आप इन अल्फाजों को सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर सकेंगे, जो कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अगर आप इन वर्ड्स को सीखना चाहते हैं, इनको अदा कैसे करना है, इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है, आपने मेरे साथ ये लेसन लाजमी देख लेना है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप आज से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर दें तो आपने मेरे साथ इन वर्ड्स की प्रैक्टिस लाजमी कर लेनी है। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे साथ यूं ही लगातार इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। तो चलो फ्रेंड्स, हमारे आज के लेसन का आगाज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास वर्ड आ जाता है मैन। मैन का माना क्या होता है? आदमी। जब आप दो या दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करना चाहते हैं, आप मैन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। एक और हमारे पास इससे मिलता जुलता वर्ड है जिसका माना होता है एक शख्स, मैन, MAN। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर कर ली। MAN का माना होता है एक आदमी और MEN का माना होता है दो या दो से ज्यादा लोग या आदमी। तो ये मैन होगा और एक शख्स के लिए आप मैन का वर्ड यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर आर मैनी मैन, वहां बहुत सारे आदमी है। कंफ्यूजन क्लियर हो गई है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास वर्ड आ गया डे। इसको डे नहीं बोलना, डे। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब आप इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे होते हैं तो आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। तो गौर से आपने तलफ़ुज़ कैसे करना है, हर एक वर्ड को आपने गौर से सुन लेना है और इसको सीख लेना है। ठीक है, डे, डे, दिन। द डे इज़ रियली नाइस, द डे इज रियली नाइस, दिन बहुत उम्दा है। नंबर 3 पे हमारे पास वर्ड आ गया पीपल। पीपल, पीपल का माना लोग। यहां पर भी स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं दो वर्ड्स को लेकर, पीपल और पीपल्स। दोस्तों, पीपल का माना होता है खास नेशन के, कम्युनिटी के लोग। ठीक है, जब आप खास नेशन के लोगों की बात करना चाहते हैं, तबके की बात करना चाहते हैं, तो आप पीपल का वर्ड यूज करेंगे। वैसे तो पीपल और पीपल्स में कोई फ़र्क नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पीपल आप स्पेसिफिक नेशन के लोगों के लिए यूज़ करेंगे, जबकि पीपल्स आप मुख्तलिफ जो मज़हबों से ताल्लुक़ रखते हैं, नेशनलिटीज़ उनकी मुख्तलिफ होती हैं, उन लोगों के लिए आप पीपल्स का वर्ड यूज़ करेंगे। बात समझ आ गई है? बाकी जो माना है वो सेम ही है। पीपल, लोग। आई हैव सीन मैनी पीपल हेयर, आई हैव सीन मैनी पीपल हेयर। यहाँ मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है या मैं देख चुका हूं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ती है। नंबर 4 पे दोस्तों हमारे पास वर्ड आ गया टाइम। टाइम, वक़्त। व्हाट इज द टाइम नाउ? अगर आप किसी से वक़्त पूछना चाहते हैं तो आप सेंटेंस ही यूज करेंगे, व्हाट इज द टाइम नाउ, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। आपकी घड़ी पर टाइम क्या हुआ है? दोस्तों, ये दिखने में ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा बेसिक है और आपको लगता है कि आपको ये वर्ड्स आते हैं। यकीन करें दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए इंग्लिश बोलना आसान हो जाए और आप अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू कर रहे हैं, तो ये वर्ड्स आपने लाजमी सीख लेने हैं। साथ में इनको अदा कैसे करना है, इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है, ये सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो नंबर 4 पे वर्ड कौन सा हमारे पास? टाइम। व्हाट इज़ द टाइम नाउ? वक़्त क्या हुआ है? नंबर 5 पे हमारे पास वर्ड आ गया विमेन। ये वाला वर्ड भी थोड़ा सा कंफ्यूज कर देने वाला है। विमेन, पहले तो इसका तलफ़ुज़ क्या है वो ज़रा गौर से सुने। विमेन, रिपीट करें मेरे बात, विमेन। इसको वुमन नहीं बोलना। वुमन हमारे पास होता है एक औरत के लिए। जब आप एक औरत की बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ए लगा देंगे। ठीक है, आप कहेंगे वुमेन, एक औरत। लेकिन जब आप दो या दो से ज़्यादा औरतों के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप ई का इस्तेमाल करेंगे या विमन बोलेंगे। विमन, औरतें। 2000 विमन, ये वुमेन
नहीं होगा। समझ आ गई है? आगे बढ़िए। नंबर 6 पे हमारे पास वर्ड आ गया लाइफ। लाइफ का माना क्या होता है? जिंदगी या उम्र। लाइफ इज रियली ब्यूटीफुल। जिंदगी वाकई खूबसूरत है। ये बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 पे हमारे पास वर्ड है वर्ल्ड। वर्ल्ड, दुनिया। द वर्ल्ड इज सो क्रूअल। यहां सेंटेंस में भी आपको एक वर्ड बता देता हूं, क्रूअल। क्या बोलना है इस वर्ड को? क्रूअल। क्रूअल का माना होता है जालिम। द वर्ल्ड इज सो क्रूअल, दुनिया बहुत जालिम है। नंबर 8 पे हमारे पास वर्ड है थिंग। थिंग, शय या चीज। अगर आप इसको प्लूरल बनाना चाहते हैं तो आप आखिर में एस लगा देंगे, या आपके पास चीजें बन जाएगा। ठीक है। दिस थिंग इज नाइस। दिस थिंग इज नाइस, ये चीज अच्छी है। नंबर 9 पे हमारे पास वर्ड है ईयर। इसको ईयर नहीं बोलना, ईयर। ईयर, साल। विच ईयर डिड यू बॉर्न? आप किस साल पैदा हुए थे? विच ईयर डिड यू बॉर्न? तुम किस साल पैदा हुए? नंबर 10 चाइल्ड। चाइल्ड, बच्चा। द चाइल्ड इज रियली नॉटी। नॉटी, नॉटी का माना क्या होता है? शरारती। द चाइल्ड इज रियली नॉटी, बच्चा वाकई शरारती है। ही का माना क्या होता है? वो लड़का। आप इसे लड़की के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए मैंने साथ में लड़का लिख दिया। ही, वो लड़का। ही इज अ बॉय। ही इज अ बॉय। हर। हर का माना क्या होता है? उसका। ये वाला जो प्रोनाउन है इसे आप मिल्कियत बताने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और वो भी लड़की की। ठीक है। हर डॉग हैज लॉस्ट। उसका कुत्ता खो गया है। तो ये वाला जो प्रोनाउन है इसे आप किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? मिल्कियत बताने के लिए, लड़की की। लड़के की नहीं, लड़के के लिए हम हिज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। हर डॉग हैज लॉस्ट। मी। मी का माना होता है मुझे या मैं। दिस इज मी सना। आमतौर पर जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो आप क्या कहते हैं? हेलो, दिस इज मी सना। ये मैं सना हूं। तो शी लाइक्स मी, वो मुझे पसंद करती है। तो दो तरह के सेंटेंसेस मैंने आपको बनाना सिखाए हैं, जिस तरह के इसके दो मीनिंग हैं, मुझे या मैं। तो आप दोनों तरह से इस वर्ड को सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है। माई। माई का माना होता है मेरा। जब आप अपनी मलकियत के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप माई का वर्ड यूज करेंगे। माई हाउस इज रियली बिग। मेरा घर वाकई बड़ा है। आवर। आवर, हमारा। Our room is well furnished. हमारा कमरा अच्छी तरह से सजा हुआ है। इसको आवर नहीं बोलना, our. Our, ठीक है। them. them के हमारे पास दो माना होंगे, उन्हें या उनका। जैसे कि I like to see them. मैं उन्हें देखना पसंद करता हूं। ठीक है। I like them. मैं उनको पसंद करता हूं। तो यहां पर आप इस वर्ड को दोनों माना में इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट। जब आप किसी दूर वाली चीज की तरफ इशारा करना चाहते हैं तो आप दैट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। दैट के भी दो माना होते हैं, के या वो। दैट कार इज माइन। वो कार मेरी है। तो आमतौर पर आप सेंटेंसेस में इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जिसका माना होता है के। देयर, उनका। यह वाला वर्ड भी आप मिल्कियत बताने के लिए इस्तेमाल करेंगे। देयर वेडिंग गॉट कैंसल्ड। उनकी शादी कैंसिल हो गई। दिस, ये। सामने कोई चीज पड़ी है उसकी तरफ आप इशारा करना चाहते हैं तो आप दिस का वर्ड यूज करेंगे। दिस इज माई कैट। ये मेरी बिल्ली है। अस, हमारी या हमें। शी हेल्प्ड अस। उसने हमारी मदद की। हु, कौन। हु इज योर ब्रदर। आपका भाई कौन है। यू, तुम। यू आर माई फ्रेंड। यू आर माई फ्रेंड। यूर, तुम्हारा। यूर, तुम्हारा। योर टीचर इज स्ट्रिक्ट। तुम्हारा उस्ताद सख्त है। कम, आना। कम टू माई हाउस। मेरे घर आओ। फाइंड। फाइंड का माना होता है किसी चीज को पा लेना या किसी चीज का मिल जाना। फाइंड। ही फाइंड्स सम अमाउंट। उसे कुछ पैसे मिलते हैं। गिव, देना। गिव, देना। गिव मी समथिंग टू ईट। मुझे कुछ खाने के लिए दो। हासिल करना। गेट,
शी गेट्स गुड मार्क्स, शी गेट्स गुड मार्क्स, वो अच्छे नंबर हासिल करती है। हैव, आपकी मलकियत में होना, आपके पास होना। हैव, आई हैव अ नाइस कार, मेरे पास एक उम्दा कार है। नो, यहां पर हमने के को साइलेंट रखना है, इसका माना होता है नो, यानी इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? नो, ये नाउ नहीं होगा। नो का माना होता है जानना या इल्म रखना। डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो? लिसन, यहां पर हम टी को साइलेंट रखेंगे। लिसन, सुनना, यानी गौर से सुनना किसी की बात को। लिसन टू मी केयरफुली, एहतियात से मेरी बात सुनो। लुक, देखना। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। दोस्तों याद रखिएगा, आप लुक के साथ हमेशा एट हरफे जार का लाजमी इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि लुक एट मी, लुक एट हिम, लुक एट हर। ठीक है, तो आप लुक के साथ एट हरफे जार यानी प्रेपोजिशन का लाजमी इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया? से, इसको से नहीं बोलना, से कहना। से समथिंग टू मी, मुझसे कुछ कहो। मेक, बनाना। मेक, कैन यू मेक अ कप ऑफ टी, क्या आप चाय का कप बना सकती हैं? टेल, बताना। टेल का माना क्या होता है? बताना। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मुझे अपने बारे में बताओ। थिंक, थिंक, सोचना या गौर करना। थिंक अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में सोचो। यूज, इस्तेमाल करना। यूज का माना क्या होता है? इस्तेमाल करना। यूज दिस मोबाइल, इस मोबाइल को इस्तेमाल करो। वांट, वांट, चाहना। आई वॉन्ट सम शुगर, मुझे कुछ चीनी चाहिए। बी, बी के हमारे पास दो माना होंगे, होना या बनना। बी ए नाइस मैन, अच्छे इंसान बनो। कैन, सकता, जब आप अपनी कोई काबिलियत बताना चाहते हैं तो आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकता है। कुड, सकता। अब आप सोच रहे होंगे दोनों का माना सेम है। दोस्तों कैन का इस्तेमाल हम मौजूदा वक्त में करेंगे, कुड का इस्तेमाल हम पास्ट यानी माजी में करेंगे। ठीक है, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऑल द टाइम कुड को पास्ट में ही इस्तेमाल करेंगे, आप प्रेजेंट टाइम में भी कर सकते हैं, लेकिन कुड जो है कैन की पास्ट फॉर्म है। ठीक है। डू, करना। डू का माना करना। डू इट योरसेल्फ, ये खुद करो। शैल, शैल, गा गे गी। वी शैल ट्रैवल अलोन, हम अकेले सफर करेंगे। अलोन का माना अकेले। मस्ट, लाजमी या जरूरी। मस्ट, यू मस्ट ओबे हिम, यहां पर आप एक और वर्ड सीख लें। ओबे का माना होता है फर्मा बरदारी करना, इताअत करना, किसी की बात को मानना। यू मस्ट ओबे हिम। शुड का माना होता है चाहिए। शुड, शी शुड अलाउ मी, उसे मुझे इजाजत देनी चाहिए। इजाजत को इंग्लिश में अलाउ कहेंगे। ऑल, तमाम या सारा। ऑल दिस स्टफ इज माइन, ये सारा सामान मेरा है। ऑल फॉल्ट इज योर्स, सारा कसूर तुम्हारा है। ओके। एनी का माना होता है कोई। आई नीड एनी बुक, मुझे कोई किताब चाहिए, कोई भी। ठीक है। डिफरेंट, मुख्तलिफ या अलग। हेयर आर डिफरेंट पीपल, यहाँ मुख्तलिफ लोग हैं। इवन, दोस्तों इवन के हमारे पास तीन माना है, यकसा यानी बराबर, हत्ता के और बी। आई इवन कांट हेल्प, हत्ता कि मैं मदद नहीं कर सकता। आई इवन विल गो, मैं भी जाऊंगा। तो इवन को आप तीन माना में इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस प्लेस इज इवन, ये जगह बराबर है। तो इवन का माना सिर्फ एक नहीं होता, इवन के तीन माना होते हैं हमारे पास। ठीक है। फर्स्ट, फर्स्ट पहला या अव्वल। दैट इज योर फर्स्ट ट्राई, ये तुम्हारी पहली कोशिश है। और लास्ट का माना होता है आखिरी। यू हैव लास्ट चांस, तुम्हारे पास आखिरी मौका है। वाइट, सफेद। द रूम इज वाइट, कमरा सफेद है। मैनी, बहुत या काफी। मैनी, आई हैव मैनी न्यू फ्रेंड्स। मैनी का माना क्या होता है, यानी ऐसी चीज जिसे आप काउंट इतना ज्यादा नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, बस सिंपल सी बात है।
आई हैव मैनी न्यू फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे न्यू दोस्त हैं। मोर, मोर का माना होता है और या ज़्यादा। डू यू वॉन्ट मोर मनी, क्या आपको और पैसे चाहिए। न्यू, नया। दैट इज़ माई न्यू कार, ये मेरी न्यू कार है। सम कुछ। दे नीड सम डिस्काउंट, उन्हें कुछ कमी चाहिए। यानी डिस्काउंट का माना क्या होता है, पैसों में कमी चाहिए, ठीक है। दे नीड सम डिस्काउंट। ऑल्सो भी। आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो, मैं भी जाना चाहता हूँ। हियर, यहाँ। हियर आर मैनी बुक्स, यहाँ बहुत सारी किताबें हैं। हाउ, कैसे। हाउ का माना क्या होता है, कैसे। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। सो का माना होता है तो या बस। सो व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान, तो आगे आपका क्या मंसूबा है, क्या प्लान है आपका। वेरी, बहुत। इट इज़ वेरी हार्ड टू डू, यह करना बहुत मुश्किल है। व्हेन, कब। व्हेन विल यू सी हिम, आप उससे कब मिलोगे। व्हेन, कब, यानी आप टाइमिंग पूछ रहे हैं कि आप उससे कब मिलोगे। एंड, और। यू एंड आई विल ईट, तुम और मैं खाएंगे। बिकॉज, क्योंकि। शी नीड्स इट बिकॉज शी इज पुअर, उसे इसकी ज़रूरत है क्योंकि वो गरीब है। बट, लेकिन। ही इज़ रिच बट वेरी माइसर, वो अमीर है लेकिन कंजूस है। इफ़, अगर। जब आप कोई शर्त लगाना चाहते हैं, कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं, तो आप इफ़ वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। इफ़ यू डोंट कम आई विल नॉट गो, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। और या। आई विल लीव, मैं चला जाऊंगा, या यहाँ पे रहूंगा। सो आपने समझ लिया कि इस वर्ड को कैसे बोलना है। आई विल लीव और स्टे हियर, मैं जाऊंगा या यहाँ पे रहूंगा। ओके। देन और देन में फ़र्क होता है। THAN का माना होता है जब आप दो चीज़ों के दरमियान, दो लोगों के दरमियान मवाजना करते हैं तो आप देन वर्ड का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देन वर्ड का यूज़ करेंगे जब THAN होगा, तो इसका माना होता है फिर। देन व्हाट विल यू डू, फिर तुम क्या करोगे। अबाउट के हमारे पास दो माना है, तकरीबन या के बारे में। अबाउट, ही इज़ अबाउट टू कम, वो बस आने वाला है। एट, पर। शी इज़ एट द स्टोर, वो दुकान पर है, यानी वो स्टोर पर है। बाय, के ज़रिए। आई गो बाय कार, जब आप किसी गाड़ी के ज़रिए सफ़र करते हैं, कार के ज़रिए, वैन के ज़रिए, बस के ज़रिए, मोटरसाइकिल के ज़रिए, तो आपने बाय प्रेपोजिशन का यूज़ करना है। आई विल गो बाय कार, मैं कार पर जाऊँगा, मैं बस पर जाऊँगा, ठीक है। बाय। फॉर, के लिए। आई वॉन्ट दिस फॉर माई फ्रेंड, मुझे ये मेरे दोस्त के लिए चाहिए। इनटू के दो माना होते हैं, में या की तरफ, यानी किसी डायरेक्शन की बात करनी हो तो आप इनटू प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। शी केम इनटू माई रूम, वो मेरे कमरे में आई, मेरे कमरे की तरफ आई, ठीक है। विद, साथ। आई एम फुली विद यू, मैं मुकम्मल तौर पर आपके साथ हूँ। अक्रॉस, के साथ। शी इज़ वॉकिंग अक्रॉस द रोड, आमतौर पर दोस्तों हमारी ये आदत होती है कि हम रोड के साथ चलते हैं, ठीक है, या हम दरिया के साथ चलते हैं, तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो अक्रॉस। शी इज़ वॉकिंग अक्रॉस द रोड, वो रोड के साथ चल रही है, वो दरिया के साथ साथ चल रही है, वो भाग रही है, तो अक्रॉस का वर्ड आप यूज़ करेंगे, ठीक है। अबव, ऊपर। बर्ड्स फ्लाई अबव इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई अबव इन द स्काई। दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड है एग्री। एग्री का माना होता है मुत्तफिक होना, किसी की बात के साथ इत्तफाक करना, राजी हो जाना। आई एग्री टू द टर्म्स, एग्री, आई एग्री टू द टर्म्स, जो भी कंडीशन है मैं उस पर मुत्तफिक हूँ। ऑल राइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा लेसन ये पे मुकम्मल हुआ। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप आज से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर दें, आपने इन 75 बेसिक इंग्लिश अल्फाज को लाजमी सीखना है। इनको अदा कैसे करना है, इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है। दोस्तों यकीन करें कि आपके लिए इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगी अगर आप इन वर्ड्स को विद सेंटेंसेस अच्छी तरह याद करें और इनकी प्रैक्टिस करें। दोस्तों आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।